हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है, क्या आरपीए की धारा 8(4) को बहाल करना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक जब भी हमने पढ़ा है तो आरपीए की धारा 8(3) के बारे में पढ़ा है, 8(4) क्या है इसको क्यों नहीं पढ़ा अभी तक। राहुल गांधी की फोटो देख करके आप समझ गए होंगे कि ये मामला किससे जुड़ा हुआ है, वही राहुल गांधी के मानहानि वाले केस से ही जुड़ा हुआ है। और यहां वाली फोटो देख करके आप समझ गए होंगे कि ये लिली थॉमस वाले मामले से भी जुड़ा हुआ है। तो इसको अभी तक हमने इसलिए नहीं पढ़ा कि जो लिली थॉमस वाला मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को हटा दिया था। आरपीए की जो धारा है 8(4) इसको हटा दिया था। क्या है पूरा प्रकरण, इसको हम अभी जानेंगे। और न्यूज दिखा देता हूं मैं आपको। न्यूज देखिए, अ स्ट्रॉन्ग केस टू रीस्टोर द सेक्शन 8(4) ऑफ द आरपीए एक्ट। ठीक है, मतलब आरपीए की जो 8(4) है उसकी बहाली के लिए यह आर्टिकल कहा गया है। इसमें कहा गया है कि 8(4) है जिसको वापस से बहाल कर देना चाहिए, जिसको उच्चतम न्यायालय ने हटा दिया था उसको वापस से लाना चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, इस पर देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जो कि हमारे P2I बैच से संबंधित है। आज उसकी लास्ट डेट है। ये बैच आज 23 अगस्त से शुरू हो रहा है शाम के 6 बजे। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहें तो अभी भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ये बैच आपको हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों भाषाओं में मौजूद है। 29,999 इसकी फीस रखी गई है। और ये फीस आपको तभी मिलेगी जब आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। इस कोड को लगाते ही ये फीस आपकी घट के 29,999 हो जाएगी। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करता हूं तो इसमें आपको पूरी कंप्लीट, पहले तो फाउंडेशन बैच की तैयारी करवाई जाएगी, उसके बाद आपकी जो प्री की फोकस तैयारी है वो भी कराई जाएगी, फिर मेंस की फोकस तैयारी कराई जाएगी और फिर लास्ट में इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। मतलब P2I का मतलब प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी है जो वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म के द्वारा करवाई जाएगी। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर ये भी है कि इसमें आवासीय प्रोग्राम है जो वो भी जुड़ा हुआ है। मतलब कहने का कि अगर आप प्री पास करते हैं तो प्री पास करने के बाद तुरंत आपको यहाँ बुला लिया जाएगा और फिर आगे का जो भी खर्च है, रहने का, पढ़ने का, खाने का, वो हर एक चीज जो है वो स्टडी IQ वहन करेगा और यहीं आपको मेंस की और इंटरव्यू की पूरी तैयारी करवाएगा। ठीक है, तो इसको आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। फीस 29,999 है। कोड आपको ओम लाइव लगाना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये जो आज का पूरा प्रकरण है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, जनप्रतिनिधि कानून, जिसको आप आरपीए एक्ट भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ठीक है, 1951 इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो राहुल गांधी वाला जो पूरा प्रकरण है वो आप सबको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं कि हुआ क्या था। कि वायनाड में एक भाषण के दौरान उन्होंने मोदी सरनेम, है ना, मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी करी जिसकी वजह से चीजें गड़बड़ हुई और चीजें खराब हुई। और उसके बाद हुआ क्या कि इनके खिलाफ गुजरात में मानहानि का एक केस कर दिया गया। मानहानि, है ना, मानहानि मतलब आपका जो डिफेमेशन का केस बोला जाता है। ठीक है, तो डिफेमेशन का इसको एक केस कर दिया गया और सूरत हाई कोर्ट ने इसको सुना। और उसके बाद उन्होंने जो आईपीसी की धारा है 500, ठीक है, 500 आईपीसी की धारा 500 है जो, उसके तहत इस धारा में ये लिखा हुआ है कि अगर डिफेमेशन का केस होता है तो इस धारा के तहत अधिकतम, याद रखिएगा, मैक्सिमम कितना, 2 साल की सजा दी जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम 2 साल की सजा दी जा सकती है। और इसी से जुड़ा एक और है जो कि आपका आरपीए एक्ट, आरपीए 1951 का कौन सा, सेक्शन 8(3). ठीक है, सेक्शन 8 का तीसरा भाग है जो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी को भी, समझिएगा, है ना, ये क्यों है, ये इसलिए ताकि हमारा जो सिस्टम है उसमें कोई भी करप्ट आदमी एंट्री ना कर पाए, उसके लिए ये चीज है कि जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी ऐसा है जो कि 2 साल की जिसको सजा हुई है, ठीक है, तो वो अगले 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम राहुल गांधी वाले मामले में बताएं आपको, तो उसमें देखिए आईपीसी की धारा 500 के तहत जो मैक्सिमम सजा है वो है 2 साल की। तो कोर्ट ने, जो गुजरात कोर्ट है, उसने 2 साल की सजा इनको दी, मैक्सिमम वाली जो है वो चुनी। और मैक्सिमम चुनने के पीछे का तर्क क्या था कि ये जो
एक्ट था, है ना, टीका टिप्पणी करना, जो एक सरनेम पर टीका टिप्पणी करना, ये जो एक्ट था ये एक सांसद के द्वारा किया गया एक्ट है, ठीक है। और सांसद के द्वारा किए गए एक्ट को आप हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए उन्होंने क्या मैक्सिमम 2 साल की इसमें सजा चुनी। और जैसे ही 2 साल की सजा चुनी तो आरपीए एक्ट 8 का जो तीसरा भाग है वो एक्टिव हो गया, और वो एक्टिव होते ही क्या हुआ कि 6 साल के लिए और डिस्क्वालिफिकेशन बढ़ गया। मतलब इस वाले एक्ट में 2 चीजें लिखी हैं, ध्यान में दीजिएगा। इसमें एक तो ये लिखा है कि 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और दूसरी चीज जो लिखी है वो ये भी है कि इमीडिएट इफेक्ट, है ना, तुरंत इसमें क्या होगा कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। इसके तहत तुरंत है जो वो तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन होगा, मेंबर का डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। तो वही हुआ, ठीक है। और फिर मामला कहां गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये वाली जो सजा थी 2 साल वाली, ठीक है, इसको खारिज किया गया। और जैसे ये खारिज हुई तो ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया, और उनकी जो बहाली थी वो वापस से हो गई, ठीक है। अभी ऐसा नहीं कि केस खत्म हो गया, लेकिन ये जो 2 साल की जो सजा थी, ये 2 साल की सजा है जो इसको सस्पेंड किया गया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो बहाली थी वो उनकी वापस हो गई। अब आप समझिए, ये वाला आज जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है मामला। एक और एक्ट है जिसका नाम है आरपीए 1951 का सेक्शन 84, ठीक है। इसके तहत क्या लिखा है, सेक्शन 8 का 3 पार्ट आपको समझ आ गया है। सेक्शन 8 का 4th पार्ट है जो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी एमएलए या एमपी, ठीक है, एमएलए या एमपी को कोई सजा होती है सेक्शन 8(3) के तहत, अगर उसको डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो उसको 3 महीने, ठीक है, 3 महीने 3 मंथ यानी कि 90 डेज, 3 महीने का उसके पास समय रहेगा ताकि वो आगे किसी उच्च न्यायालय में, जो सुपीरियर कोर्ट होगा जो, उसमें वो अपनी अपील लेके जा सके, ठीक है। तो ये चीज उसमें लिखी है, मतलब यहां पर 3 महीने का जो पीरियड है वो देने की बात कही गई है, किसमें, 8(4) में। ये चीज जो है ये खारिज हो चुकी है। कब खारिज हुई है, ये खारिज हुई थी आपके लिली थॉमस वाले केस में, लिली थॉमस, ठीक है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। कब का है, 2013 का केस है, जिसमें कि इस चीज को खारिज किया गया था। और उसके पीछे तर्क क्या दिया गया था, और उसके पीछे जो लिली थॉमस केस में तर्क दिया गया था कि इस चीज को खारिज कर रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज किया तो ये भी कहा साथ में कि सभी इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड एमपी, ठीक है, एमपी या एमएलए कौन, सभी इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड, सभी जो भी हैं वो सारे के सारे इमीडिएट इफेक्ट से 8(3) के तहत डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे, अगर वो यहां पर किसी भी प्रकरण में 2 साल तक की सजा अगर उन्होंने पाई है तो, ठीक है। तो उस केस में ये चीज यहां पर साफ साफ लिख दी गई है। और इसके पीछे जो तर्क दिया गया था वो ये था कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर 102, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 102 है जो, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट है और कैंडिडेट और आपका सिटिंग एमपी या एमएलए, कोई भी, चाहे कैंडिडेट हो या एमपी एमएलए हो, ठीक है, एमपी और एमएलए हो, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करता है। कौन, आर्टिकल 102 है जो, वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता। तो जब आर्टिकल 102 किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता तो डिस्क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट और एमपी एमएलए के बीच में, तो पार्लियामेंट के पास यानी कि संसद के पास ये पावर नहीं है कि वो 3 महीने एक्स्ट्रा जो इनको सुविधा दे सके, 3 महीने एक्स्ट्रा की सुविधा दे सके, क्योंकि कैंडिडेट पर वो लागू नहीं होती तो एमएलए एमपी पर क्यों लागू होगी, जबकि वो 102 है जो वो यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। तो इस तर्क के साथ इसको खारिज किया गया था। लेकिन अभी जो बात उठ रही है वो क्या है, अभी जो बात उठ रही है वो ये है कि ये वाला जो लिली थॉमस के मामले में जो इसको 8(4) को खारिज किया गया, इसको वापस से बहाल करने की बात हो रही है, ठीक है। इस आर्टिकल में इसको बहाल करने के लिए कहा जा रहा है, और उसमें जो कहा जा रहा है उसके पीछे का जो कारण बताया जा रहा है वो ये बात बताया जा रहा है कि इसकी वजह से किसको भुगतना पड़ता है, अपोजिशन, जो विपक्ष है, ठीक है, विपक्ष है जो, उसको दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर हम इसी मामले की बात कहें और यहाँ पर 2 साल की सजा है, ठीक है, 2 साल की सजा की बजाय अगर 1 साल 11 महीने की होती तो क्या हो जाता,
तो ये वैसे भी लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये 2 साल की सजा पूरे होने, अगर ये विपक्ष का काम है तो ऐसा, अगर ये मान लीजिए कि सरकार वाली पार्टी का काम होता तो क्या होता कि कई बार पूरे 2 साल ना करके उससे थोड़ा सा कम कर दिया जाता। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर एक भेदभाव, या फिर आप कह सकते हैं कि एक वो देखने को मिल सकता है कि एक सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि यहाँ पर सरकार है जो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। इस वजह से यहाँ पर जो 3 महीने का टाइम है वो वापस से इनको देना होगा। दूसरा, जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, जानबूझकर 2 साल की जो सजा है वो देने की बात कही जाती है। ठीक है, चाहे कैंडिडेट हो या विपक्ष का हो या कोई भी हो, तो उसको 2 साल तक के खींच करके लेके जाया जाता है। दूसरा, विपक्ष को परेशानी होती है। और तीसरी बात ये कि जो डिस्क्वालीफाई करने की पावर है, ठीक है, ये डिस्क्वालीफाई करने की पावर किसके पास होनी चाहिए? ये राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए, ना कि आपके स्पीकर या अध्यक्ष के पास। ठीक है, अध्यक्ष के पास। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हैं जो ये यहाँ पर ये डिमांड की जा रही है, ये कहे जा रहे हैं इस आर्टिकल के द्वारा, ये कहा गया। अब ये सही है, गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आरपीए की धारा 8(4) को बहाल करना चाहिए। आपका इसमें क्या व्यू है? आप प्रकरण है जो वो पूरा आप समझ चुके हैं, आपका इसमें जो भी व्यू हो आप अपना लिख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ था। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरे साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ, ओम द्विवेदी स्टडी IQ आप सर्च करेंगे तो उससे मिल सकता है, या QR कोड से स्कैन करके भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी IQ में कोई कोर्स परचेज करना चाहें तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।